की फैकल्टी डॉक्टर रविंद्र पाठक से आग्रह करूंगा कि वो अपना विषय ज्योतिष और आध्यात्म का क्या संबंध है, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम आध्यात्मिक नहीं हैं तो हम ज्योतिषी नहीं हैं, और अगर हम ज्योतिषी नहीं हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका क्या संबंध है, इसको बड़े अच्छे रूप में बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रविंद्र पाठक जी को। नमस्कार सभी का, धन्यवाद सर। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है जी जी जी। नमस्कार सभी का, पहले हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रोग्राम में। जैसा कि सर ने कहा कि जो हमारा विषय है ज्योतिष एवं अध्यात्म, इसका वस्तुतः क्या संबंध है, एक दूसरे से कोई संबंध है, और अगर संबंध है तो इसका हमारे जीवन में अर्थात मानव जीवन में क्या उपयोग है, इसकी हम चर्चा करते हैं दिए गए नियत समय के अंतर्गत। सर प्रथम हम परमात्मा का ध्यान करते हुए मैं इस अध्यात्म के ऊपर चर्चा करता हूँ। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देखिए, जैसा कि अभी गुरुजी चर्चा कर रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर हम देखें तो अध्यात्म कुछ अलग नहीं है। अध्यात्म जो आजकल जो स्वरूप दिखता है हमें कि पूजा पाठ या इससे रिलेटेड चीजें हैं, ये अध्यात्म का अंग हो सकती हैं, अध्यात्म नहीं हो सकती। इनके द्वारा हम अध्यात्म के रास्ते पर जा सकते हैं, पर इससे हम अध्यात्म को समझ नहीं सकते। तो ये चीज जो हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में, तो वस्तुतः जो अभी श्लोक कह रहे हैं कि भगवान की हमने स्तुति की, भगवान वासुदेव की जब हम स्तुति करते हैं तो क्या देखते हैं हम? यही देखते हैं कि जो परम चैतन्य तत्व है वो इस संसार में मतलब सृष्टि में व्याप्त है, तो वही चैतन्य तत्व हमारे अंदर व्याप्त है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसकी बात करते हैं। पंच महाभूतों से ये शरीर बना है और पंच महाभूतों से ही ये सृष्टि बनी है, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश। तो देखा जाए दोनों का संबंध है। भगवत गीता में आप तीसरे अध्याय में जाएंगे तो 5वें श्लोक में यही कहा गया है, प्रकृति जैरी गुणा। तो हम प्रकृति के परवश होकर कार्य करते हैं, क्षण मात्र भी हम प्रकृति से अलग होकर नहीं रह सकते। आप सोचें कि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है तो नहीं है, ये हमारी भूल है। और वो प्रकृति कौन है? वही प्रकृति परमात्मा का एक स्वरूप है। 11वें अध्याय में 10वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है, तो उन्होंने प्रकृति का भी वर्णन किया है। तो चूंकि आज हमारा विषय ज्योतिष पर आधारित है तो हम ज्योतिष की बात करेंगे। तो व्यक्त अव्यक्त की जब हम बात करते हैं तो ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझाता है। वस्तुतः ज्योतिष है क्या? ज्योतिष की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं ज्योतिष क्या है। ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हमारे जो भचक्र में ग्रह नक्षत्र तारे, उनका जो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी गति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उनकी स्थिति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तो दैनिक और एक जन्मकालीन, दोनों स्थिति का हम अध्ययन करते हैं। वो प्रभाव क्या है, यही ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अर्थात स्वयं का अध्ययन, आत्म अध्ययन। जो हम आत्म अध्ययन की बात कर रहे हैं, आत्म मतलब मैं कौन? मैं ये शरीर नहीं, ये नाम नहीं कि मेरा नाम रविंद्र पाठक है, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कौन हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं वास्तव में कौन हूँ उसको जानना। तो वो परम चैतन्य तत्व जो मेरे अंदर विद्यमान है, जो उस परम पिता परमात्मा का अंश है, उसको जानना। जिस दिन हम उसको जान लेते हैं तो हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वह फुलफिल होता है। तो हमारी जो जीवन यात्रा का जो क्रम है, उसका जो राइट डेस्टिनेशन है, जो अंतिम लक्ष्य है, उसकी हम पूर्ति करते हैं। अब ज्योतिष इसमें कैसे सहायक होता है? तो सर ने भी बताया कि भाई हमारे जैसे 24 अवतार कहे गए हैं, भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, उसमें से 10 अवतार पूर्ण अवतार हैं। उनकी व्याख्या मैं पुनः नहीं करूंगा, लेकिन सर ने जो समझाया उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि इन 10 अवतारों की ही जब हम बात करते हैं तो इनका प्रत्यक्ष प्रभाव हम ग्रहों के रूप में अपने जीवन में देखते हैं। इनकी अलग अलग व्याख्या है। चूंकि मेरा परिप्रेक्ष्य अध्यात्म है, इसलिए मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। ग्रहों से हम कई स्थितियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें जो मूल बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो पहले स्वयं को जाने। एक ज्योतिषी का कार्य बड़ा ही दैवीय कार्य है।
देव योग से आप सब आज ज्योतिष सीखने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और ये हमारे ऊपर दैवीय कृपा है कि हम इस दिव्य ज्ञान को धारण करने में, सीखने में समर्थ हो रहे हैं। तो हमारा दायित्व होता है कि हमें कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी है जो निराधार हो या शास्त्र के आधार पर ना हो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें जानना होगा। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो पहले स्वयं को जानिए, तभी तो आप दूसरे के विषय में बता पाएंगे। ज्योतिष एक कला भी है, और कला कैसी है? कला है अपने आप को जानने की। जब आप अपने आप को जान पाएंगे तभी आप दूसरों को उतना बेहतर बता पाएंगे। तो बिना अध्यात्म के ज्योतिष फलित नहीं होता पूर्ण रूप से। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा फलित, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा। क्योंकि आपके पास जब व्यक्ति आता है तो वह अपने कर्म फल के जो उसके सिद्धांत के अनुसार, कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार जो कर्म उसने प्रारब्ध में किए हैं, जन्म जन्मांतर में किए हैं, उनके प्रारब्ध भोग को भोग रहा होता है। उनसे कष्ट पाते हुए या उनके विषय में उसे जो लग रहा है कि आगे मुझे क्या मिलना चाहिए फल, उनके विषय में जानने आता है। जब आप इस सिद्धांत को स्वयं ही नहीं जान पाएंगे तो उसे क्या समझाएंगे? तो केवल ग्रह नक्षत्र जो पत्रिका की स्थिति है, जिसमें जहां ग्रह जिस भाव में बैठे हैं, वो तो एक इंडिकेटर की तरह हैं। जैसे आप चौराहे पर जाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है तो वो इंडिकेटर है। ग्रीन लाइट है, हरी लाइट हुई तो चलना है, रेड लाइट हुई तो रुकना है। रोकने वाला कोई नहीं है आपको, तो ग्रह कुछ नहीं कर रहा, ग्रह वही दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपके जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध कर्मों का फल क्या मिल रहा है। उन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आप ऋणानुबंध में बनते हैं। वो ऋणानुबंध क्या है? ये आपकी हमारी चॉइस नहीं थी कि हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे। ये हमारा ऋणानुबंध, जो ऋणानुबंध हमारा जैसा बन गया उसके अनुसार हमें इस जीवन को जीना है। तो अगर हम आध्यात्मिक होते हैं तो हम उनका वास्तविक स्वरूप समझ पाते हैं। जब हम आध्यात्मिक पक्ष देखते हैं तो जान पाते हैं। क्योंकि प्रारब्ध कर्मों की व्याख्या करना सहज नहीं है। क्योंकि किस जन्म के हमारे, हम नहीं जानते पिछले ही जन्मों, कौन से जन्म के कर्म अब इस जन्म में उदय हो रहे हैं, इसको हम प्रारब्ध के रूप में भोगेंगे। तो अब वो तो हमें नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, उसको हम किस तरह से प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष हमें क्या बताता है? अपने जीवन को उच्चता पर ले जाने की बात करता है। जब हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो हम मुख्य रूप से क्या देखते हैं? हम मुख्य रूप से देखते हैं कि ज्योतिष हमारे लिए 3 प्रकार से सहायक होता है। एक, हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या होना चाहिए। हर व्यक्ति आपसे यही पूछेगा कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें ज्योतिष का ज्ञान आना चाहिए। अगर इसमें अध्यात्म का पुट होगा तो आप बता पाएंगे फ्यूचर प्लानिंग कैसी होगी या क्या क्या संभावनाएं व्यक्त करते हैं। दूसरा, ज्योतिष जीवन को समृद्ध बनाने का, हमने कहा ना हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य भोग विलास नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर दैवीय गुण या दैवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति दोनों है। सत्व रज तम 3 गुणों की बात हम करते हैं, भगवत गीता के अंदर ही बहुत अच्छे से बताया गया है। तो जब हम बात करते हैं सत्व रज तम 3 गुणों के आधार पर हमारी पर्सनैलिटी बनती है, और हमारा आचरण जो बनता है दैवी संपत्ति या आसुरी संपत्ति से। तो जब हम इन चीजों को अपने जीवन में देखते हैं तो व्यक्ति है किस प्रवृत्ति का, ये जब आप जानने में समर्थ हो जाते हैं तो उसके भविष्य कथन करने के लिए भी आप एक अनुकूल रास्ता निकाल लेते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, किस प्रकृति का है। नहीं तो हम जो कहेंगे जरूरी नहीं है कि वो बात सही तरीके से फलित हो। इसलिए जीवन को समृद्ध बनाने का जो हम तरीका देखते हैं वो हम इसके माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं। जो तीसरा जो हमारे लिए इसका बेनिफिट है, लाभ है, वो है कि हमारे लिए फेवरेबल टाइम कौन सा है। जब हम अधिकतम प्रयास करें किसी भी चीज को पाने के लिए, फेवरेबल टाइम हमारा कौन सा है जिसके द्वारा हम लाभान्वित हो सकते हैं, ये हमारा ज्योतिष हमको बतलाता है। लेकिन जब हम इसके आगे की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए जो भी आप कर रहे हैं वो आपके क्या है, वो आपके कर्म फल हैं। तो आप देखिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और हमारे जो एक्शन है कर्म से ही हम सब चीजों को देखते हैं अपने जीवन में। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाते हैं? हम पुरुषार्थ करते हैं। हमने कहा प्रारब्ध और भाग्य, 2 चीजें आपके साथ हमेशा चलेंगी। ठीक है, तो प्रारब्ध तो आपका भाग्य हो गया, जो भाग्य में परिणति हो गई, और पुरुषार्थ जो है जिसके लिए हम स्वतंत्र हैं इस जीवन में। पिछले जीवन में हमने क्या किया, ये हमारे अंदर आज स्वतंत्रता नहीं है। वो क्या है? वो हमारे प्रारब्ध कर्म बन गए, जो इस वर्तमान जीवन का भाग्य के रूप में परिणति हम देख रहे हैं। किंतु वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की हम बात करें तो धर्म हमारा पथ नहीं है, हमारा पंथ नहीं है, हमारा मत मतांतर नहीं है। हमारा जो धर्म है वो है
जो हम बेसिकली बात करते हैं, इसकी व्याख्या अलग अलग रूपों में अलग अलग की गई। हमारा धर्म है, हमारा मूल रूप से कि हमारे कर्तव्य क्या है। वैसे तो ये है कि धर्म मतलब जो धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य हो। धारण क्या किया जाए? जिससे हमारा आत्मिक विकास, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो, वो धारण किया जाए। अर्थात शास्त्र तो यहाँ पर हमें पूर्ण रूप से मार्गदर्शन देते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं है, जिसे हम शास्त्र विहित कर्म बोलते हैं। तो पुनः कर्मों की बात आ गई, तो कर्म आ गए तो फिर से हम ज्योतिष के इस कर्म सिद्धांत पर आ गए। तो यहाँ हमने बात की धर्म की। फिर अर्थ, अर्थ की जो हम बात कर रहे हैं पैसा, ये चूंकि मैं इसको पुरुषार्थ को ज्यादा नहीं बता रहा, अभी दूसरे क्रम में आपको समझाया जाएगा, हमारे साथी इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो कि अध्यात्म जो है पूर्ण रूप से प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर बेस्ड है, तो हम उसकी इसलिए चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें तीसरा आता है काम, हमारी इच्छाएं, और चौथा आता है मोक्ष। अब हम बात करते हैं दो चीजों की इसमें, धर्म और मोक्ष की। धर्म के द्वारा हम मोक्ष प्राप्ति का साधन या मोक्ष की प्राप्ति करें, हाउ टू गेट साल्वेशन, हाउ टू गेट लिबरेशन फ्रॉम दिस बर्थ और डेथ साइकिल विद द हेल्प ऑफ दिस धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना, ठीक है। क्योंकि धर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। आप 12 भाव में जाएंगे, प्रथम भाव से चालू करेंगे तो प्रथम 4 भाव धर्म, द्वितीय अर्थ, तृतीय आपका कर्म की बात करें, काम की बात करें, चौथा मोक्ष हो गया। फिर से पंचम से जाएंगे तो पंचम आपका धर्म हो गया, षष्ठम मतलब छठा भाव आपका अर्थ हो गया, सप्तम फिर काम हो गया, अष्टम फिर आपका मोक्ष हो जाएगा। इसी तरह से आप 9, 10, 11 में जाते हुए 12वां भाव फिर से मोक्ष हो जाएगा। तो आप देखिए कुंडली में जब आप देखते हैं तो आपको कौन से भाव मिले? धर्म के मिले 1, 5, 9, एक ट्राइंगल बन जाता है 1, 5, 9। दूसरा आपको मिला 4, 8, 12। 4, 8, 12 क्या है? 4, 8, 12 आपके मोक्ष के भाव है। आप कहेंगे कि मोक्ष है एक ही, मोक्ष एक जीवन की कहानी नहीं है। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो उसको अगर कुंडली से समझे वस्तुतः, तो आप देखेंगे सबसे पहला भाव आया मोक्ष का। मोक्ष भाव, चौथा भाव क्या होता है? सुख भाव होता है। जितने भी सांसारिक सुख है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं, चाहे वो घर मकान हो, घोड़ा गाड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमें मोक्ष मतलब हमने कहा लिबरेशन। लिबरेशन माने मुक्ति। मुक्ति अर्थात कि हमारा जो बंधन है वो हटे वहां से। तो हमारा बंधन क्या है? भोग विलास का बंधन है। तो सबसे पहला मोक्ष का लेवल होता है चतुर्थ भाव। जैसे अगर हम मोक्ष की यात्रा में देखें तो पहला मोक्ष भाव कहाँ से देखते हैं कि जो सिद्ध योगी पुरुष होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, जो जहां से शुरुआत कर रहे हैं हम सिद्ध योगी पुरुष की, तो वो पहला कहाँ से देखते हैं? सांसारिक भोग विलासता से मुक्त होते हैं। तो पहला मोक्ष का सिद्धांत बनता है वो सांसारिक भोग विलासता। चतुर्थ भाव हमें कुंडली का बता रहा है कि क्या हम इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ सकते हैं तो कैसे बढ़ सकते हैं, वहां कैसे ग्रह हैं, कैसी ग्रह युति है, कौन ग्रह की दृष्टि है, किस तरह के उसके कारकत्व प्रभावित हो रहे हैं, इनके आधार पर हम जान सकते हैं। तो अध्यात्म ज्योतिष हमें बताता है, क्योंकि यह संसार केवल भोग विलास के लिए नहीं है। वस्तुतः हर व्यक्ति का स्तर एक जीवन में इतना ऊपर नहीं पहुंचता कि वो एक जीवन में पहुंच जाए, तो ये कई जन्मों की यात्रा है। तो हम पूर्व जन्म में कुछ कर आएंगे तो उसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन हमारा कैसा है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर ही जाएगा। तो आप इस मिलने, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो अगर एक कोई चैप्टर चालू करता हूँ, इस पीरियड में खत्म नहीं हुआ तो पुनः हम उसको जहां से खत्म करते हैं वहीं से अगले दिन अगले पीरियड में चालू करते हैं। तो ऐसी जीवन की यात्रा है, इस आत्मा की यात्रा है। तो आत्मा जितना आध्यात्मिक स्तर ऊंचा अपना जीवन में देख चुकी है पहले, तो इस जीवन में आते ही जो वर्तमान जीवन है उसमें उसके आगे की यात्रा प्रारंभ करेगी। तो हमें कुंडली से सहज रूप से पता चल सकता है कि इसके जो ग्रह हैं, जैसा अभी सर भी कह रहे थे, तो ग्रह आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जीव किस तरह का है, तो किस तरह की जीवन यात्रा को जीते हुए आ रहा है। अर्थात उसके प्रारब्ध कर्मों के द्वारा उसकी वर्तमान ग्रह स्थिति से हम जान सकते हैं कि उसके किस तरह के योग बन रहे हैं। तो पत्रिका में कई तरह के योग बनते हैं, उन योगों के आधार पर हम इन चीज को देख सकते हैं। फिर हम अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव गया है। मृत्यु किसकी? आत्मा की तो नहीं, शरीर की मृत्यु। तो फिर हमने द्वितीय लेवल लिया, किससे? इस शारीरिक बंधन से मुक्ति। पहला क्या था? सांसारिक भोग विलासता से मुक्ति। चतुर्थ भाव से हमने अगर मोक्ष देखा, फिर हमने देखा किससे? सांसारिक से आगे बढ़े तो शारीरिक से बढ़े। अब शारीरिक से मुक्ति, जब शारीरिक से आगे बढ़ेंगे तब कहीं जाकर हम परम जो धाम की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तब वो आता है। जबकि कुंडली में देखा जाए तो जनरली कई ज्योतिषी क्या करते हैं, सीधे 12वें भाव को मोक्ष देख लिया। अरे नहीं, 12वां भाव अकेला मोक्ष नहीं है। मोक्ष की जब हम बात करते हैं तो क्रम है मोक्ष का। तो अब किसी के अगर 12वें भाव से मोक्ष के लक्षण नहीं इंगित हो रहे हैं, तो इसका आशय यह नहीं है कि वो जन्म में परम धाम ही चला जाएगा या साकेत धाम चला जाएगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, हमें मुक्ति का मार्ग उसको बताना है। तो मुक्ति का मतलब बंधनों से मुक्ति।
मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्ति, केवल मृत्यु या जीवन मरण से हटना ये नहीं, हमारे बंधन, हम जितने बंधनों से मुक्त होते जाएंगे उतने हम मोक्ष के समीप जाते जाएंगे या मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होते जाएंगे। इसको हमें जानना है। इस क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि इसको हम देखें कैसे। तो पत्रिका का एक तो मैंने बता दिया आपको कि पत्रिका में सबसे बड़ी बात जो है वो हम पुरुषार्थ वाले कंसेप्ट को ले लें। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज अगर आप देखें तो भगवत गीता को मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना उदाहरण लेते हुए बताऊंगा। भगवत गीता में मार्ग बताए गए हैं, तो आपने जैसे सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, राजयोग मार्ग की जो हम बात करते हैं, तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, चौथा चौथा कुछ लोगों ने ध्यान को भी जोड़ दिया है, तो हम उसको उसी में ज्ञान मार्ग में ही जोड़ लेते हैं। तो आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो ये तीनों मार्ग बतलाए गए या चारों मार्ग बतलाए गए हैं, तो इनकी जब हम बात करते हैं तो ध्यान को राजयोग से जोड़ा है। तो हम चार मानते हुए व्याख्या करें तो हमारे यहाँ हर जो ग्रह हैं या आपके जो भाव हैं या राशियां हैं, उनके लिए हमने अध्ययन कर सकते हैं उनके तत्व, उनके कारकत्वों का क्यों किस तरह से हैं। इस क्रम में जब हम देखते हैं तो हमारी राशियां हमको कुछ इंडिकेट करती हैं, क्योंकि राशियों के अपने तत्व होते हैं। जो हमने कहा ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है और ये प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। तो आकाश तत्व क्या है, सर्वव्यापी है। तो ज्योतिष में केवल 4 तत्व लिए जाते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। आकाश को नहीं लिया है। आकाश क्या है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। पृथ्वी पर आप जहां खड़े हैं कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आकाश ना हो। तो 1, 5, 9 राशियां जो हैं वो कौन सी होती हैं, अग्नि तत्व राशियां होती हैं। और वो अग्नि तत्व राशियां होने के कारण वो राजयोग को बताती हैं। ऐसा व्यक्ति राजयोग को जाता है। 2, 6, 10 राशियां जो है पृथ्वी तत्व राशियां हैं और वो कर्म योग को इंगित करती हैं। इसी प्रकार 3, 7, 11 राशियां जो हैं वो वायु तत्व राशियां हैं, वो ज्ञान युग को बताती हैं। और 4, 8, 12 राशियां जल तत्व को बताती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो जल तत्व राशि वाले जो व्यक्ति होंगे, जिनमें प्रधानता होगी, वो भक्ति योग के भक्ति मार्गी होंगे। देखिए, अध्यात्म का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम पूजा पाठ करने लगे। अध्यात्म का अर्थ है हम अपने स्वरूप को जाने, अपनी चैतन्यता को जाने। ऐसे ही जब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम ग्रहों से भी देखते हैं। तो जैसे सूर्य आत्म कारक है, तो अपने स्वरूप का, स्वयं के स्वरूप का बोध हमें कैसे होता है। चंद्रमा जो है हमारे मन की चंचलता का कारक है, तो हमारी चित्त वृत्तियां कहाँ लगी हुई हैं, कहाँ कैसी है। बुद्ध हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी बुद्धि स्थिर है या नहीं है, इसकी हम बात करते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, परा विद्या का कारक है, आत्म विद्या का कारक है, साक्षी भाव का कारक है। इसी प्रकार सूर्य, शुक्र जो है वो पंच तन्मात्राएं हैं, जो है जो हमारे पंच तत्व हैं, उनके 5 गुण होते हैं। जैसे अग्नि का जो है नेत्र है, तो हम उनको देखते हैं, दृष्टि है। तो इस प्रकार की जो हमारी तन्मात्रा है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब जो चीजें हैं, इनको हम शुक्र से देखते हैं, क्योंकि इन सबके संयोग से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो शनि जो है वो वैराग्य का या हमारे कर्म फल के, कर्म भोग का जो है कारक है। राहु जो हमारी कुंडलिनी शक्ति का कारक है और केतु हमारे अंतर ज्ञान का कारक है। वस्तुतः हम जब देखते हैं हमारे धर्म भाव जो 5, 9 भाव हैं, इनमें शनि महाराज किस प्रकार हैं, क्योंकि शनि महाराज जो है हमारे कर्म फल के कारक हैं। और जो हम देखें, शनि हमारे को क्या करते हैं, मांझ मांझ के चमकाते हैं, अर्थात हमारे कर्मों से हमें सही करते हैं। तो इसलिए जब हमें कुंडली में देखना है तो इन ग्रहों की स्थिति क्या होगी, इनका स्वरूप कैसा होगा, ये हमें जानना चाहिए। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तब तक हम अपने अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार हम देखें तो हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, तो इसको कैसे देखें। 8वां भाव मृत्यु का भाव है। मृत्यु का भाव अर्थात यहाँ से क्या है, अगर हम देखें तो मृत्यु के बाद ही तो अगला जन्म है। तो अगर देखें तो ये हमारा जो 8 भाव है, अष्टम भाव है, ये हमारा मूलाधार चक्र है। कुंडली में यात्रा यहीं से चालू होती है। ये मूलाधार चक्र है। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें आरोग्यता पड़ती है, निरोगता का मालूम पड़ता है। इसका मूलाधार चक्र कहना चाहिए सशक्त है, मजबूत है, वो आरोग्यता को, इससे हमारी क्षमता बढ़ती है। इसके बाद सप्तम भाव में जाते हैं, स्वादिष्ठान चक्र है। इसमें क्या है, इसमें सृजन की, पालन की, संहार की समर्था है। सप्तम भाव किसका है, सप्तम भाव काम का भाव है। यहीं से हम सृजन की बात करते हैं, दाम्पत्य की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम षष्टम भाव पे जाते हैं, छठे पर, तो वो हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र माने क्या हो गया, रोग निवृत्ति हो गई। रोग निवृत्ति अर्थात हमने यहाँ पर रोग जो देखते हैं, ऋण, रोग, शत्रु, जितने भी निवृत्ति वाले काम जो हमें शारीरिक और आत्मिक कष्ट देते हैं, वो सब षष्टम भाव से देखते हैं। इसी प्रकार हमारा चतुर्थ भाव है अनाहत।
अनाहत से हम चतुर्थ भाव में अनाहत क्यों लिया? चतुर्थ भाव हमारा हृदय भी है। अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो देखते हैं हमारा अनाहत चक्र यही होता है। तो अनाहत चक्र हम क्या देखते हैं? जितेंद्रिय, मतलब हमारे हृदय की स्थिरता, दिल की मजबूती, जो कि हम अपना जो चिंतन करते हैं वृत्तियों का, वो हम मन से ही करते हैं। मन जैसी तो कोई चीज है नहीं, मन अर्थात केवल ये हमारे जो इमोशंस हैं, तो वो हम हार्ट से रिलेट करते हैं। फिर हमारा विशुद्ध चक्र है जो हमारा यहाँ पर आता है। तो विशुद्ध माने हम कैसे देखते हैं? वाणी से देखते हैं। तो शांत चित्त जब हम होते हैं तो वाणी से ही होते हैं। हमारी वाणी को शांत सबसे पहले हम यहीं से देखते हैं। तो हमारा ज्ञान ही, अगर ज्ञान भी दिख रहा है तो ज्ञान भी हमारा वाणी के द्वारा ही प्रेषित होता है, हम देखते हैं। और जो हमारा भाव, द्वितीय भाव है, वो इसका भाव है। जब हम प्रथम भाव पर आते हैं तो वो आज्ञा चक्र है, अर्थात वो हमारा जो हम जातक स्वयं है उसका भाव है। तो यहाँ पर जो पूर्ववर्ती जितने भी चक्र बताए जो नीचे से हम देखते हुए आ रहे हैं, उनका समग्र प्रभाव हमें आज्ञा चक्र पर दिखता है। और इसके बाद सहस्त्रार्थ चक्र आता है जो भाव 12 है, जो वास्तव में मोक्ष का भाव है। यदि हमें इसको जानना है, समझना है, तो भाव 12 का अध्ययन बड़ा ही व्यापक अध्ययन है। लेकिन उसके पूर्व मैंने बताया कि हमें इन क्रम से एक एक करके बढ़ता जाना पड़ेगा, तब सीखना पड़ेगा। तो वास्तव में ज्योतिष अगर हमें सीखना है तो अध्यात्म के बिना ज्योतिष ज्ञान अधूरा है। और अगर हमें आध्यात्मिक होना है, अध्यात्म के बारे में जानना है, तो ज्योतिष के बिना हम उस मार्ग पर पहुंच नहीं सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस मार्ग पर आए हैं, कहीं ना कहीं यह मार्ग आपके लिए प्रशंसनीय होगा, लाभकारी होगा। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर। जय गणपति जी। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं नियच्छीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। जैसा कि रविन्द्र पाठक जी ने कहा, हमारे जीवन में जो भी कर्म हमने किए हैं उन्हें भोगना अवश्य पड़ेगा। और आध्यात्म और ज्योतिष का कितना सुंदर समन्वय है जो अभी आपको देखने को मिला कि कुंडली में केवल 12 भाव या 9 ग्रह या 12 राशियां ही नहीं है। ये 12 राशियां, ये 12 भाव, ये 9 ग्रह आपके संपूर्ण जीवन को, हमारी संपूर्ण सृष्टि को और हमारे संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक सभी प्रकार के वर्णनों को बहुत अच्छे से वर्णित करते हैं। तो ये सब हमें जब समझ में आएंगे जब हम ज्योतिष का गहराई से अध्ययन करेंगे। अभी हमारे साथ बहुत सारे नए और पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ईस्वी सन 2022 आज प्रारंभ हुआ और ईस्वी सन 2022 की सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वो सभी के साथ सहधर्मी है। यानी सभी धर्मों का यहाँ पर, भारत में कभी किसी भी धर्म का विरोध नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसा नारा हम लोगों के यहाँ, तो हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति के चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा हुए जो नव वर्ष है उसको भी मनाते हैं और ईस्वी सन को भी मनाते हैं। और यहाँ तक कि जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको कार्तिक से भी वर्ष प्रारंभ मिलेगा और आपको आषाढ़ से भी वर्ष प्रारंभ मिलेगा। जाने कितने संवत की बात होगी। शालिवाहन शक अलग है, तो विक्रम संवत अलग है, तो ईशा का सन अलग है, मूसा का सन अलग है, बंगाली सन अलग है, बहुत सारे सन हैं। लेकिन जिनमें जी रहे हैं हम, उनको हमें आचरित करने में कोई बुराई नहीं है, उनके साथ चलना पड़ेगा। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो जनासि माना, हमको संग चलना है, एक साथ चलना है।